जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आपके इस सप्ताह के केमिस्ट्री के दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आप लोगों का पूरा थ्योरी का जो वीडियो है मैं पीछे बना के अपलोड कर चुका हूँ। और आप लोग जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी बच्चे नए सब्सक्राइब किए हैं, वो एक बार पुराने वीडियो को देख लेंगे। देखने के बाद पूरे नोट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद उसे फेयर बना लेंगे और फेयर बनाने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, सब क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बारी बारी से करना है। जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करके समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। अब मैं आप लोगों को कल से इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करा रहा हूँ। और दूसरा है कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि अब चैनल पे जो है लाइव बटन क्रिएशन जो है वो ऑन हो चुका है। तो आप लोगों का सोमवार के दिन, हर सोमवार को लाइव क्लासेस चलेंगे। तो टाइम आपको बता दिया जाएगा और आप लोग सभी लोग लाइव जुड़िएगा। लाइव में आप लोगों को जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो सामने उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर इस वीडियो को करते जाएं। चलिए, हम आज का पहला क्वेश्चन करेंगे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण लिखें। दैट मीन्स राइट द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों को मैं पढ़ाया था कि जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए नए प्रतिफलों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी रिएक्शन इन विच आयंस आर इंचेंज बिटवीन टू रिएक्शन फ्लोइंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है, एक दूसरे को दे देता है, ले लेता है, एक देता है और एक लेता है, लेकर नए प्रतिफल का जब निर्माण करता है तो उसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए, इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिख के आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि किस प्रकार उभय विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है उसका देखिए सीधा और सिंपल XY प्लस AB, यानी ये दोनों दो कंटेंट है XY और AB। जब ये आपस में संयोग करते हैं तो बनाते हैं XB प्लस AY। यानी ये क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। X पर रहता है प्लस, Y पर माइनस, A पर प्लस और B पर माइनस। अब देखिए, X का प्लस जो है वो B के माइनस से जुड़ जाएगा, यानी X प्लस B माइनस। जब प्लस माइनस जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे को पूरक कर लेते हैं। यानी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, उसको भी मैं आज चर्चा करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। यानी धनायन ऋणायन का साथ जुटकर अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे। जब आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो परमाणु जो है अस्थायी हो जाता है। तो देखिए, X का प्लस और B का माइनस मिलके एक जगह इक्वेशन बनाते हैं और फिर A का प्लस और Y का माइनस मिलके एक जगह, यानी XY रिएक्ट टू AB प्रोड्यूस रिमेनिंग XB प्लस AY। ये जो होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है। यानी जब कोई यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए प्रतिफलों का निर्माण करता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए, आप लोग इसका जो है लिख लीजिए। देखिए, इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब मिलता है तो क्या बनाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि X जो है B से ही मिलेगा या A जो हो Y से। ये अल्टी पल्टी हो सकते हैं। A
AY इधर भी हो सकता है, X भी उधर भी हो सकता है, यानी किस प्रकार का रिएक्शन है और किस प्रकार के उसमें से मिलना पड़ेगा। हमारे सामने क्या है, NaCl AgNO3 मिल के बनाता है AgCl प्लस NO3 उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें दोनों आयनों का प्रदान आदान करेंगे। Na धातु है तो प्लस रहेगा, Cl अधातु है तो माइनस, यानी मेटल पे हमेशा प्लस रहता है और नॉन मेटल पे हमेशा माइनस। Ag प्लस NO3 माइनस। अब मैंने क्या बोला था, जब कोई यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है यानी विनिमय करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो Na जो है अपना प्लस किसके साथ शेयर करेगा, NO3 के साथ। तो हम यहाँ लिख देंगे NaNO3 और Ag का प्लस Cl के माइनस से जुड़ जाएगा यानी AgCl। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब कोई यौगिक यानी जब when compounds distribute your ion and make a different product is called double displacement reaction। ये आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यानी किसका उदाहरण है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए एक और मैं आपको बता देता हूं, BaCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा, Ba का प्लस किसके माइनस के साथ जाएगा, BaSO4 बनाएगा, BaSO4। नीचे का तीर मैं आपको बताया था, यानी अवक्षेप जब बनता है तो नीचे का तीर लगाया जाता है, और Na2 जो है वो Cl2 के साथ जुड़ेगा, Na2Cl2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला मैं क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि इनमें से या निम्नलिखित में से कौन असंतुलित समीकरण है। तो इसमें देखिए कौन कौन से समीकरण हैं और समीकरण को हम देख के कैसे बताएंगे। पहला है H2Cl, H2 प्लस Cl2 मिल के बनाता है 2HCl। दूसरा है 2KClO3 प्लस 2KClO3 टूटता है तो बनाता है 2KCl प्लस 3O2। तीसरा है हमारा Pb कोष्ठ में NO3 का होल ट्वाइस, टूटता है तो बनाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। चौथा है 2H2 प्लस O2 2H2O। अब देखिए ये हमारे चार समीकरण दिए हुए हैं। इन चार समीकरणों में से हमको चूज करना है कि विच ऑफ फ्लोइंग इक्वेशंस आर अनबैलेंस्ड। निम्नलिखित में से कौन असंतुलित समीकरण है। तो मैं जब आपको संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण पढ़ाया था तो उस समय आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जब बायां पक्ष यानी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड समीकरण इक्वेशन, लेकिन जब लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी जब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है तो संतुलित समीकरण, और जब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं। लिखते हैं लेफ्ट, छोटा में मैं लिख रहा हूं लेफ्ट राइट। अब लिख लेंगे कि लेफ्ट और राइट में ये हो गया, और हमारा कौन कौन सा इसमें तत्व है, ये धातु अधातु है। तो हाइड्रोजन यहां लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा। पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन दो धातु हैं, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। हाइड्रोजन जो है लेफ्ट में कितना है 2, क्लोरीन 2। लेफ्ट में राइट में जब लिखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं 2 और 2, तो ये क्या है बैलेंस्ड है, यानी ये संतुलित है। दूसरा में हमारा जो है पदार्थ है KCl और O। लेफ्ट में जब देखेंगे L साइड में तो K2Cl जो है 2, ऑक्सीजन 6। जब राइट साइड में आएंगे
तो देखेंगे KClO। राइट में जब आते हैं, राइट साइड में, तो देखते हैं 2Cl भी 2 और ऑक्सीजन 6, यानी ये भी संतुलित है, बैलेंस्ड है। तीसरे में देखेंगे, तीसरे में देखिए, तीसरे में जब हम देखेंगे हमारे पास है PbN और O। लेफ्ट में जब देखेंगे तो Pb कितना है 1, ऑक्सीजन है 3 दूनी 6, 3 × 2 6, और N जो है 1। राइट में जब देखेंगे PbN और O, तो ये है Pb 1 संतुलित है, ऑक्सीजन 2 2 4 और 1 5, और N1 तो ये क्या है, असंतुलित है। ये देखिए मैं आपको लेफ्ट राइट में लिख के दिखाया हूँ। लेफ्ट में Pb 1 है, N 1 है, ऑक्सीजन 6 है। राइट में Pb 1 है, N 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 5 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। चौथे का जब करेंगे तो चौथे में है H और O, ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट में है 2 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, और जब राइट में जाएंगे H और O राइट में, तो देखिए कि 2 दूनी 4 और 2, यानी हमारा 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, ये तीनों क्या है, बैलेंस है। लेकिन 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 नंबर जो ऑप्शन है हमारा, वो अनबैलेंस्ड है। तो निम्नलिखित में से असंतुलित समीकरण कौन सा है, तो ये 3 नंबर पे आप लोग टिक लगा लेंगे। इन चारों का ब्यौरा मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप लोग क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो उसको पूछ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आप लोग अपनी गणना करके इसी प्रकार से टिक लगाइएगा। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, देखिए पीछे लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है। पहला हम लोग क्या पढ़े, असंतुलित समीकरण। तो मैं आपको पहले भी बताया कि जब दायां पक्ष उसके बायां पक्ष के बराबर होता है तो वो समीकरण संतुलित कहलाता है। व्हेन द राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, इन 4 में से हमको चूज करना है कि इसमें बैलेंस कौन है। तो सबसे पहले लेफ्ट और साइड को काउंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है कि Fe है और क्या है, Cl है, Fe और Cl, लेफ्ट राइट। दूसरे में क्या है, N है, H है और O है, N H और O, लेफ्ट राइट। फिर तीसरे में देखेंगे Fe है और O है, फिर Fe है और O है, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। इसकी संख्याओं को क्या करेंगे, हम लिखेंगे। जिसकी संख्याएं दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी वो संतुलित है, नहीं तो असंतुलित। फिर है हमारा K, Br और Cl, K, Br और Cl, लेफ्ट राइट। अब चलिए इनकी संख्याओं को हम देखते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, Fe लेफ्ट में 1 है, Cl 2 लिखा है तो 2 है, लेकिन जब राइट में आएंगे Fe 1 है, Cl 3 है, यानी ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। दूसरे में देखेंगे लेफ्ट में N1 और 1 2 है, H जो है 4 है और ऑक्सीजन 2 है। जब राइट में आएंगे तो देखेंगे N 2 है, H 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी अनबैलेंस्ड है, यानी संतुलित नहीं है। देखिए 2 4 2 लेकिन 2 2 1, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। नहीं, यहाँ देखिएगा 2H2O है, 2H2O, यानी हाइड्रोजन कितना है, 4 है और ऑक्सीजन 2 है, गलती से छूट गया था। तो देखिए ये हमारा जो समीकरण है, इसका लेफ्ट साइड इसके राइट साइड के बराबर है, वो 2 छूट गया था लिखने में, यानी N जो है लेफ्ट में 2 है, देखिए 1 और 1 2, और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। जब राइट में जाएंगे तो
N2 लिखा है, मतलब कि नाइट्रोजन 2 है, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी ये हमारा सही ऑप्शन है। तो हम दूसरे पे ही देख लिए कि ये सही है, तो इसमें टिक लगाएंगे, यानी 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है। चलिए दोनों को नीचे को भी देख लेते हैं। लेफ्ट में Fe1 ऑक्सीजन 2, Fe2 ऑक्सीजन 3, ये देखिए अनबैलेंस्ड है, 1 2 2 3, यानी ये हमारा गलत है। जब 4 नंबर को देखेंगे तो इसमें है पोटेशियम 1, ब्रोमाइड जो है वो 1 और क्लोरीन 2, इधर 1 क्लोरीन 1 और ब्रोमाइड 2। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ ब्रोमाइड 2 हो गया, यानी दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। व्हेन द राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इस शर्त को पूरा करता है, यानी लेफ्ट जो है वो इसके राइट के बराबर है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको समझने के लिए इसको अलग से कहीं लिख लीजिएगा। आप लोगों ने अभी पढ़ा असंतुलित संतुलित उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब हम आप लोगों को कुछ बेसिक बताने जा रहे हैं, यानी आपके 9th क्लास का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ेगी जब आप पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे, आपका तीसरा चैप्टर है, तो उस समय आपको केमिस्ट्री में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है। व्हाट इज़ ए एटॉमिक नंबर, यानी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्याओं को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी किसी परमाणु में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उसे ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए हम लिखे हैं कि परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु संख्या कहलाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। यानी जब इसको लिखना होगा तो लिखेंगे एटॉमिक नंबर इक्वल है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स के। हिंदी वाले लिखेंगे परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। दूसरा है परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्याओं को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि परमाणु में मूलतः 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बाहर चक्कर लगाते रहता है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या होती है उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो जब इसको लिखते हैं तो परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मास नंबर। यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर, हिंदी वाले लिख लेंगे कि परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। इंग्लिश वाले लिखेंगे द मास नंबर इक्वल टू नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को याद भी होगा। हम तो बात कर लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को विधिवत रूप से उसकी कक्षाओं में वितरित या सजाने की जो व्यवस्था है या जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यानी हमारे परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक निश्चित संख्या में परमाणु की कक्षाओं में वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो प्रक्रिया कहलाती है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जब लिखते हैं इसको हिंदी में तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में विधिवत वितरित करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इन एटॉमिक ऑर्बिट। यानी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं में वितरित करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे हम लोग फिजिक्स क्लास में। सभी जिनको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए कल मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। सभी का सम्मान कीजिए, खुश रहिए।